जब हम बात कर रहे थे तो देन वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से टन्स ऑफ फूड का प्रोडक्शन किया जा सकता है. Here are the different varieties, the name of the different varieties which are utilized for the production of cheese. Different varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavor and taste, जो हमने वीडियो के माध्यम से देखा. रॉकफोर्ट, कैम्बर्ड cheese which are been ripened by the blue green mold, Penicillium roqueforti and Penicillium tea. एग्जामिनेशन में इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिस स्ट्रेन विल बी आस्क्ड कि रॉकफोर्ट कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है या कैमेबर्ड चीज कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, नेम इट. सो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी prepares the roquefort cheese. Camembert cheese is being prepared by the Penicillium camemberti. Okay. And when we talk about the Swiss cheese, these are being developed due to the production of large amount of CO2 by the bacteria known as a Propionibacterium sherman. Next आगे जाएंगे हम थोड़ा. वैसे माइक्रोब्स का यूटिलाइजेशन फूड में भी होगा फॉर द प्रोडक्शन विच उनके फ्रूटिंग बॉडीज, जैसे हमने बोला ईस्ट. ओके. देन देर आर सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूटिलाइज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या क्या आएगा? देर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, द विटामिन, द ग्रोथ हार्मोन्स, द एंजाइम्स, द एंटीबायोटिक एक्सेट्रा. एंटीबायोटिक का एग्जांपल आपको पता ही होगा, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक. Yes, anybody? एक एंटीबायोटिक का नाम बोलिए. हेलो. 1 2 3 4 5 6 7 8 students are there. गौरव, मानसी, मुकेश, नीलेश, अरयू, तन्मय. कोई एक एंटीबायोटिक का नाम सुना होगा आपने? यस. एनीबडी? गौरव. सिफेलेक्स. ओके. अगेन पेनिसिलिन का नाम सुना है? पेनिसिलिन. आपके लोअर क्लासेस में आपने पेनिसिलिन का हिस्ट्री देखा होगा. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1828 प्रिपेयर द पेनिसिलिन, वन ऑफ द एंटीबायोटिक. वो लैब में रिसर्च कर रहा था, फिर उसको अचानक से दिखा कि कुछ फंगल ऑर्गेनिज्म इज अटैकिंग द बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म. पेनिसिलियम पोटैटम नाम के फंगल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल कॉलोनी को खा रही है, और फिर उससे उसको उसका व्हाट वी से द रिसर्च या शोध लगा कि दैट पेनिसिलिन वाज यूटिलाइज्ड मोस्टली इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर. तो हम बात कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर मोस्टली यूटिलाइज इन द व्हाट वी से industrial production. Role of microorganism in the industrial production. So there are different industries which are being given up, and these different industries may be alcoholic beverages. इनमें सभी अल्कोहल्स आ गए, जैसे कि वाइन है, बियर है, विस्की है, रम है, और क्या क्या है. ओके. देन द ऑर्गेनिक एसिड्स इंडस्ट्री, विटामिन. हम आजकल जो मार्केट में मेडिकल्स पे जो विटामिन के टैबलेट्स लेते हैं, नंबर ऑफ द विटामिन का देखो, युवराज सिंह या कौन ऐसे धोनी वगैरह रिवाइटल ये वो ऐसे ऐड करते हैं कि नहीं. तो ये सारे विटामिन आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर कर दिए जाते हैं इन द विटामिन इंडस्ट्री. ग्रोथ हार्मोन्स, number of the growth hormones are also prepared with the help of bacterial organism artificially. Number of the enzymes, number of the antibiotics, etc. Okay. Next आगे जाएंगे. So when we talk about this, all the production on an industrial scale requires a growing microorganisms or microbes in very large vessels that are called again as the fermenters.
So the main function of fermenter is to provide control environment for growth of that microorganism or a defined mixture of microorganisms to obtain the desired product. See here, when we see the production, सबसे पहले हम जाएंगे प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बिवरेजेस. अगर हम इसकी इतिहास की बात करते हैं तो यूज ऑफ microorganism in making alcoholic beverages was known to us in Vedic period 5000 to 7000 BC से हमें ये टेक्निक या ह्यूमन सिविलाइजेशन से हमें पता है कि the various certain alcoholic beverages are being prepared with the help of microorganism, that is with the help of fermentation process. Beverages are the products of alcoholic fermentation of specific substance and different strain of that bacteria or microorganisms. उनमें बैक्टीरिया हो सकता है, फंगल ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, यीस्ट हो सकता है, फंगल ऑर्गेनिज्म एज वेल एज वायरसेस हो सकते हैं. दिस आर टुगेदरली यूटिलाइज सबस्ट्रेट लेवल पे उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा, ब्रीडिंग किया जाएगा, फर्मेंटेशन किया जाएगा और प्रोडक्शन लिया जाएगा. अमंग ऑल दिस बेवरेजेस अगर हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द बियर, वाइन, whiskey, brandy, these are all nothing but the products which are brought up with the help of distillation. Distillation ये टेक्निक आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी. Okay, what is distillation? तो एक फर्मेंटर के माध्यम से लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन किया जाएगा. लेट अस गो विद द हेल्प ऑफ वीडियो. एक छोटा सा वीडियो देखेंगे और फिर रुकते हैं यहाँ पे. देयर आर नंबर ऑफ द पॉइंट्स आर देयर टू कवर दिस टॉपिक. ठीक है, नेक्स्ट. Microbes which are utilized in industrial production. What are the different industries which are related with the production? We have been talking about this all. ये हमने इसकी बात की. Now when we talk about the fermentation, सभी को दिख रहे हैं? What I am sharing the video, क्या आपको वो वीडियो दिख रहा है? Hello, yes students. Whatever I am sharing the video, you are getting it on your screen. Hello, yes or no? Yes, sir. यस 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 बोलो भाई. मुझे लगता है कि मैं अकेला ही बड़बड़ करे जा रहा हूँ. ऑनलाइन सेशन के ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं, लेकिन अभी ठीक है, कोई बात नहीं. सो फर्मेंटेशन की बात हम कर रहे हैं. फर्मेंटेशन या माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन को बहुत बड़ा इतिहास है, वैदिक पीरियड से चले आ रहा है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूटिलाइजेशन हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन से, जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ वैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस लोगों को पता थी. आजकल अगर हम देखते हैं तो देर आर टेक्नोलॉजी के माध्यम से देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फर्मेंटर्स व्हिच आर बीन डेवलप्ड एंड these are all utilized in the industrial production. Let us go with this video. When we talk about these are nothing but the fermenter. Actually, the fermenter work which is been carried out in our the textbook. So these fermenters are utilized for the production of various certain beverages such as whiskey, wine, beer, rum, brandy, etc. For example, Saccharomyces cerevisiae या yeast commonly, which is commonly called as baker's yeast, these are utilized in the fermentation industries for the production of various certain wine.
grapes का conversion with the help of this microorganism yeast can be converted into wine. Next, now when we talk about अभी grapes से wine होगी तो वैसे ही when we talk about the vodka, whiskey, beer, so that's the substrate. Depending on that substrate, they are being prepared in the various beverages industries. गेहूं से, बाजरा से, ज्वार से, as well as there are again certain plants उससे microbial activity से the substrate level के ऊपर all this industrial production beverages का production किया जाता है. Let us see one by one. As well as type of process पर भी वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा. जैसे हमने बोला कि फर्मेंटेशन विथ एंड विदाउट डिस्टिलेशन. अब डिस्टिलेशन आपको पता होना चाहिए द कंसेप्ट ऑफ डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन में द प्रोडक्ट इज बिन हाई टेम्परेचर पे यो कराने के बाद वेपराइजेशन होके उस वेपर्स का कलेक्शन कन्वर्ट किया जाएगा. दैट इज ऑल. सो देयर आर these beverages or in the industrial production number of the beverages are being prepared and all these beverages are being formed or they are being differentiated into distillation and without distillation. Just a minute. When we talk about, see in our book what is given up, especially when we talk about the alcoholic beverages products or alcoholic fermentation specific substrates की अगर हम बात करते हैं तो इन सारे beverages का production especially yeast which are being utilized. When we talk about among these beverages, wine and beer are produced without distillation. This is most important. Without distillation जो beverages जो product form होते हैं वो wine and beer है. Whereas when we talk about whiskey, brandy and rum, these are all prepared with the distillation process. ये sorting, ये separation आपको पता होना चाहिए. And these are all carried out in the various certain fermenters. One of the fermenter का example हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है tubular tower fermenter, which is used for the large scale production of alcohols. Let us complete that and we'll stop it. एक distillation से एक without distillation से. When we talk about the wine and the beer, these are low alcoholic content. Wine as well as beer में अल्कोहल की मात्रा कम होती है 14%, 7% to 14% इतने ही. So these are the products or the beverages in industrial production which are carried out without distillation. Okay. Next, understand the concept. There is no distillation for the preparation of wine and beer. And when we talk about whiskey, brandy and rum, high alcohol content 50-60% से भी ज्यादा इतने अल्कोहल कंडीशन अल्कोहल प्रेजेंट होता है. These are distillation. Distillation से इसको बनाया जाता है. The industry let's talk about this is nothing but the tubular tower fermenter. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में ऐसे बहुत सारे फर्मेंटर होते हैं और इन फर्मेंटर से प्रोडक्शन किया जाए. So again I have to recall here aspirants who are seeking and who are having some sound background can go in these industries or carried out in these industries. बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से इस इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कर सकते हैं. Rather than these beverages, then the number of the various antibiotics का production, vitamins का production, जैसे हम बोलते हैं vitamins का production as well as various certain enzymes का production, chemicals का production micro से किया जाएगा. When we talk about the daily हम जो antibiotics बहुत सारे जो diseases है एंटीबायोटिक्स का रोल दिया जाता है.
ये एंटीबायोटिक्स का भी प्रोडक्शन माइक्रोब के माध्यम से किया जाता है. व्हाट आर दैट एंटीबायोटिक्स, व्हिच आर दैट एंटीबायोटिक्स एंड व्हाट आर द वेरियस सर्टेन स्टेट दैट विल सी. ग्रीक की अगर हम बात करते हैं तो एंटीबायोटिक का मीनिंग क्या है? अगेंस्ट द लाइफ, एंटीबायोटिक. ओके, दिस इज अगेंस्ट द लाइफ ऑफ हार्मफुल डिसीजेस. सबसे पहला पेनिसिलिन, जो मैं बात कर रहा था आपको कि पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक है जो बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. अब इसका थोड़ा सा इतिहास अगर हम देखते हैं तो वो बेचारा स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहा था अपने लैब में. अचानक से उसकी लैब ही वाज वर्किंग एंड वन डे ही सॉ कि पेट्री डिशेस में जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया प्रिपेयर कर दिए गए हैं येलो कॉलोनी, उसके इर्द गिर्द एक ग्रीन कॉलोनी का फॉर्मेशन हुआ है जिससे वो बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म फिनिश हो रहे हैं. देन व्हेन ही फाइंड आउट कि व्हाट इज दिस ग्रीन what is this green part, तो उसमें उसने देखा कि it was one of the fungal organism, that is Penicillium rotatum, which is killing that bacterial organism, and from that research he conclude the penicillin हमें मिला. Okay, clear. पेनिसिलियम रोटेटम में बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं हो रहा था. He realized that this is one of the antibiotic which is avoiding or which is controlling the bacterial. उसके बाद अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी, इन दोनों ने इसका यूटिलाइजेशन, पेनिसिलिन तो दिया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसका एक्सप्लेनेशन या पूरा जो हिस्ट्री है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन अगेंस्ट द वेरियस सर्टेन डिसीजेस वाज बीन कैरिड आउट बाय दिस टू साइंटिस्ट. वर्ल्ड वॉर 2 में इसका सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन किया गया टू द वेरियस इफेक्टेड सोल्जर्स. 1955, is all three fellows were been awarded with prize for the discovery of streptomycin, जो आपने एक बार बताया. It is one of the most important antibiotic which is utilized in which disease? Streptomycin ये एंटीबायोटिक टीबी, ट्यूबरकुलोसिस में यूटिलाइज किया जाता है. We'll complete this video and we'll stop here. Okay. So these are the 4 examples. Streptomycin, streptomycin as well as actinomycin, ceftriaxone, neomycin. These are all nothing but antibiotics which are being prepared nowadays. Since उसका utilization किया गया है complete or control or to save the lives with the various infectious diseases, diphtheria, leprosy, as well as the plague, कफ, इन सारे डिसीजेस क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग लिया गया या लिया जाता है. Okay, for today stop here. आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं. नेक्स्ट डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है.